नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सैक्सअप लिमिटेड के बारे में। ये एक आईटी कंपनी है। इसके बारे में हम जानेंगे सब कुछ, इसका फंडामेंटल, बैलेंस शीट, इसका टोटल रिजल्ट भी हम एनालिसिस करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नया चैनल है, आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये कंपनी का पहले आपको पार्टनर समझना पड़ेगा। आईटी फार्म है तो इसका साथ कौन कौन कंपनी का पार्टनरशिप है वो देखना पड़ेगा। ये बहुत ही वाइटल है। आप देख सकते हैं इस कंपनी का एक बड़ा पार्टनर है माइक्रोसॉफ्ट, क्यूलिट भी है और यूपाथ भी है। माइक्रोसॉफ्ट तो एक नामचीन कंपनी है, वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका बहुत बड़ा नाम है। तो एक बड़ा एक पॉजिटिव दिख है। इसके बाद हम देख लेते हैं इस कंपनी कौन कौन से सेक्टर में काम करता है। इनका जो आईटी का सॉल्यूशन है कौन कौन सेक्टर में काम आता है। तो देखिए, पहला ये तो लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, फिनटेक में काम करता है, हेल्थ केयर सेक्टर में काम करता है। इनका सर्विस देता है, रिटेल ई कॉमर्स में देता है, टेलीकम्युनिकेशन में इनका सर्विस देता है और पब्लिक सेक्टर में ये सेक्सॉफ्ट सर्विस देता है। तो इस सेक्टर में सर्विस देता है सेक्सअप कंपनी। और ये सर्विस जो देता है तो कौन टाइप का, किस टाइप का सर्विस देता है ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो देख लेते हैं क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है सेक्सॉफ्ट। तो सेक्सॉफ्ट आप देख सकते हैं इस ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर में ये सर्विस देता है। सॉफ्टवेयर में देता है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में देता है, सपोर्ट सर्विस में देता है, टेस्टिंग एंड क्यूए में देता है, एक्सटेंडेड सॉफ्टवेयर डिलीवरी एंड फैसिलिटी में देता है, एडवाइजरी एंड काउंसलिंग में देता है और ट्रेनिंग में देता है। तो इनका प्रोडक्ट वेरिएशन बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट है। तो इनका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है क्वाइट इम्प्रेसिव है। तो सिर्फ पोर्टफोलियो देखने से काम नहीं चलेगा। छोटा कंपनी है, स्मॉल कैप है, तो देखना पड़ेगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इसका फिनेंशियल और जो फीचर्स है वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं इसका बाकी फीचर्स। कंपनी का अभी फीचर्स देख लेते हैं। ये कंपनी एक स्मॉल कैप है, मैंने पहले ही आपको बोला था। इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 522 करोड़ का है। तो ये एक छोटा सा कंपनी है आईटी सेक्टर में। आईटी कंपनी इंडिया में तो वर्ल्ड में आईटी सेक्टर में इंडिया नंबर 1 है। टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, विप्रो, बहुत बड़े बड़े कंपनी है, एचसीएल टेक। तो इस हिसाब से ये तो बहुत छोटा है इसका मार्केट कैप। और इसका पी देख सकते हैं 11.5 है और इसका जो इंडस्ट्री पी है 33.6 है। तो आप कह सकते हैं ये एक अंडर वैल्यूड है। अब तक ये अंडर वैल्यू स्टॉक है। इसका जो आर ओ सी है 24.1 है, तो ठीक ठाक है, 25 के करीब है, तो अच्छा बोल सकते हैं। आर ओ ई 19.5 है, वो भी डिसेंट है। और उसका जो डेप्थ है 20 करोड़, तो वो तो आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री, बहुत ही कम है इसका डेप्थ। तो ये सेक्टर तो अच्छा लगता है। और मार्केट फ्री जो कैश फ्लो है वो भी 12 करोड़ है। तो ओवरऑल जो फीचर्स है कंपनी का डिसेंट है, हम अच्छा बोल सकते हैं इसको। इसका जो डेप्थ ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है, ये एक पॉजिटिव दिख है। अब थोड़ा प्रॉज ऑन कॉन्स देख लेते हैं इस कंपनी का। तो प्रॉज में देख सकते हैं डेप्थ बहुत रिड्यूस हुआ है, तो ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री आप बोल सकते हैं। और इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो भी इम्प्रूव हुआ है 20% से। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज़ हुआ है ऑलमोस्ट 20.60% से। और कॉन्स में आप देख सकते हैं जो इसका सेल्स ग्रोथ है वो अभी कम है, 9.62%। तो ये कौन आप बोल सकते हैं इसमें। स्मॉल कैप कंपनी का अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप तो उसका बैलेंस शीट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी का जो बैलेंस शीट रहता है सबसे ज़्यादा वाइटल पॉइंट रहता है कि उनका जो रिजर्व है, बोरोइंग्स है, कैसा है, देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका बैलेंस शीट हम देख लेते हैं। देखिए इनका रिजर्व थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, तो एक अच्छी बात है। बोरोइंग भी देखिए थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है, अभी तो 20 करोड़ है, तो ये भी एक अच्छी बात है। आप कह सकते हैं टोटल एसेट भी देखिए धीरे धीरे करके ये ग्रो कर रहा है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट है वो भी स्टेडी लग रहा है, ग्रोइंग मैनर में है। तो ये एक इसका पॉजिटिव साइड है। अभी इस कंपनी का रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो रिज़ल्ट में आप देखेंगे जो सेल्स ग्रोथ है तो ये ग्रो हो रहा है, लेकिन बहुत रैपिडली ग्रो नहीं हो रहा है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। हम इसको एक स्टेडी ग्रोथ बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं है लेकिन ग्रोथ हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी देखिए इम्प्रूवमेंट हर साल दिखाई दे रहा है हमको। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देख सकते हैं ग्रो हो रहा है। और नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे
तो इसमें भी हमको पॉजिटिव लग रहा है और धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। ईपीएस में भी इसका रिफ्लेक्शन आपको देखा पड़ रहा है, तो ये भी एक ग्रोइंग मैनर में है। तो ओवरऑल जो रिज़ल्ट है तो इसको हम एक पॉजिटिव बोल सकते हैं। रैपिडली ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे से ग्रो हो रहा है, एक स्टेडी कह सकते हैं इसका रिज़ल्ट। कंपनी की अगर लास्ट 10 ईयर्स के बारे में बात करें, ओवरऑल एक ओवरव्यू लेना चाहिए, तो हम देख सकते हैं जो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर्स में 14% से ये ग्रो हुआ है। और जो कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 25% से ग्रो हुआ है, तो एक अच्छी बात है। और स्टॉक का जो CAGR है 25% से ग्रो हुआ है, ये भी एक अच्छी बात है। लास्ट 1 ईयर में तो 171% ग्रो किया है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अब देखिए तो 18% से ग्रो हुआ है। तो ओवरऑल एक स्टेडी लगता है इसका कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट, सेल्स, CAGR, रिटर्न ऑन इक्विटी, ओवरऑल एक स्टेडी कंपनी लगता है ये। अभी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, तो आप देख पाएंगे कि प्रोमोटर होल्डिंग थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है 69.21, थोड़ा गिरा है लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर में 69.11 मार्जिनली, लेकिन ओवरऑल अब 70% अराउंड 70% प्रोमोटर के होल्डिंग है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। प्रोमोटर का अपने कंपनी में बहुत अच्छी तरह कॉन्फिडेंस है, ये दिखाई पड़ता है। FII का होल्डिंग आप देखेंगे कि लास्ट 3 ईयर्स से कांस्टेंट था, लेकिन लास्ट ईयर में ये 2.1% यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो भी देखिए कांस्टेंट है, थोड़ा सा गिरा है क्योंकि FII का होल्डिंग बड़ा है, तो पब्लिक से ही ये कन्वर्ट होके FII के पास गया है इसीलिए। और अदर्स का भी होल्डिंग 5% के अराउंड है। तो ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, FII का होल्डिंग इंक्रीज हो रहा है, तो एक पॉजिटिव बात लगती है हमको। दोस्तों, सैक्सॉक लिमिटेड के अगर आप चार्ट में अगर देखें तो ये 2% के करीब एक नेगेटिव मोमेंटम दे के 488 पर आज क्लोज दिया है, तो हल्का सा एक नेगेटिव मोमेंटम है। एक महीने का अगर चार्ट देखेंगे तो उसमें भी आप 5% के करीब, 4% के करीब नेगेटिव मोमेंटम है। और अगर आप एक साल का चार्ट देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि 173% का एक पॉजिटिव मोमेंटम है। अगर लाइफ टाइम का देखेंगे, मैक्सिमम चार्ट देखेंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं 309% का एक पॉजिटिव मोमेंटम है, जो कि एक अच्छी बात है। ये कंपनी 2005 में लिस्टिंग हुआ था, तो अभी इसका एक हिस्ट्री हो गया है। तो अगर ओवरऑल आप समराइज़ करना चाहिए इसका परफॉर्मेंस, तो आप देख सकते हैं कि इसका फिनंशियल, इसका बैलेंस शीट ओवरऑल एक स्टेडी है। एक बहुत अच्छी ग्रोथ ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, जो ऐसा ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन एक स्टेडी ग्रोथ है, जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने के पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ता है हमको। IT सेक्टर में हर कोई शेयर तो अभी पॉजिटिव में है, अच्छा चल रहा है। तो सैक्सॉफ्ट का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ओवरऑल जो मैनेजमेंट है और जो पास हिस्ट्री है इस कंपनी का, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ये बहुत अच्छी तरह आप इसको याद रखिएगा कि ये बहुत रिस्की कंपनी है, एक रिस्की कंपनी है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसका जो एक्सपोज़र है वो बहुत ही कम रखिएगा, और एक साथ मत रखिएगा, एक्सपोज़र एक साथ मत कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके रिजल्ट बाय रिजल्ट, जब जब रिजल्ट पॉजिटिव में हो तब तक एक एक इंस्टॉलमेंट लगाते हुए लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा बेट है, कभी भी ये बहुत ऊपर जा सकता है। इसका रिज़ल्ट तो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट लगता है। तो आप अगर इन्वेस्ट किया है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप इन्वेस्ट नहीं किया है और करना चाहते हैं तो भी हमको इन्फॉर्म कीजिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमको बताइएगा कि फीडबैक दीजिएगा कि चैनल आपको कैसे लग रहा है, ये वीडियो आपको कैसे लग रहा है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।